हेलो गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आप सब लोगों की एफकेट की तैयारी अच्छी चल रही होगी। बहुत ही कम टाइम बच रहा है गाइस, अपनी जान लगा दो अभी। ठीक है, मैं कुछ एनालाइज करके कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ कि ये वाला टॉपिक है। ये टॉपिक का नाम है रिवर और उसकी सिटी। ये कौन सी रिवर के ऊपर कौन सी सिटी है, हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है, हर बार एक क्वेश्चन। तो आपको ये एनालाइज के थ्रू मैं कुछ ही याद करवा रहा हूँ, सारी याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ पर्टिकुलर याद कर लो, बहुत है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको एग्जाम क्लियर करना होता है तो उसके लिए सारी पढ़ाई नहीं करनी होती, मतलब स्मार्टली स्टडी करना होता है कुछ ही टॉपिक्स को। ठीक है, तो ये एक टॉपिक है, इससे आपके एक मतलब एक क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है। तो कर लो यार, 20-30 मिनट की वीडियो होगी ये, है ना, 20 मिनट मैक्स टू मैक्स। उसको कर लो और याद हो जाएगा, मैं याद करवाने की गारंटी ले रहा हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, इस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको। हम जो चीज़ है, क्या बोलते हैं इसको, सिटी और रिवर कौन कौन सी हैं, इस तरीके से याद करेंगे। और साथ ही साथ में इंडिया की भी करेंगे और फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनकी जो सिटीज़ हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी कवर अप करेंगे। सबसे पहले हम नीचे स्टार्ट करते हैं। जो इंपॉर्टेंट है और जो ईजी है वो जल्दी याद हो जाएगी, तो इसको पहले कर लेते हैं। देखो, इंदस और रावी। ठीक है, तो लाहौर जो है, लाहौर जो पाकिस्तान में है, वो रावी रिवर पे है। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? लारा। लारा से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लारा याद है, ब्रेन लारा, कुछ भी आप कुछ भी इसको ट्रिक लगाओ, बट आपको लारा याद रहना चाहिए, तो उसको एक रिलेट कर पाओगे कि लाहौर जो है वो रावी रिवर पर है। याद हो गया। और इंदस क्या है? कराची है। कराची रिवर पे क्या है? सॉरी, इंदस इंदस रिवर पे कराची आपका सिटी है। तो आपको इसको किस तरीके से याद करोगे आप? इसके देखो, कोई सबकी ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट होगा उसकी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो, काबुल याद रखना, काबुल जो शहर है अफगानिस्तान का, वो काबुल रिवर पे है। वैसे ही अंकारा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, अंकारा एक रिवर है, उस पर अंकारा सिटी है, जो कि टर्की में है। अभी रिसेंटली टर्की में अर्थक्वेक भी आए हैं, तो आप इसको याद कर लेना कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। और टर्की की कैपिटल भी आ सकती है अंकारा। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि जो टर्की है, टर्की मतलब क्या होता है? मुर्गा। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही होगी, तो आपको ये इमेज दिखाई दे रही है, तो आप देख सकते हो कि ये एक टर्की है। ठीक है, इसको अंकारा मतलब आग के ऊपर सेका जा रहा है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। टर्की मतलब मुर्गे की टंगड़ी, इस तरीके से आप इसको याद कर लो। टर्की को अंकारों के ऊपर सेका जा रहा है ना, रोस्टिंग की जा रही है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो आपको ये याद हो गया होगा अंकारा। ठीक है, काबुल को काबुल पे, लारा से याद हो गया, लाहौर जो है वो रावी रिवर पर है। ठीक है, इसके बाद देखो, चिटगोंग कहाँ पर है? यह है करणपुरी पुली। देखो, इसको किस किस तरीके से याद करना है। जो करण वो थे, ठीक है, लाइक महाभारत के टाइम पे जो करण थे, वो चित हो गए थे, चित हो गए थे, चित। ठीक है, जो करण है वो चित हो गए थे इन फ्रंट ऑफ अर्जुन। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा देखो, कोई भी प्लीज़ नेगेटिव ना ले, क्योंकि मैं सिर्फ याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन लाइक जो भी है, मैं किसी भी धर्म को लाइक नहीं नेगेटिव करना चाहता, बट द थिंग इज़ कि वो जल्दी से याद हो जाएगा हमको। ठीक है, तो इसलिए मैं ये वाली चीज़ करता हूँ ताकि वो थोड़ा सा लेट हो जाए। जो कर्ण भगवान थे वो चित हो गए थे इन फ्रंट ऑफ अर्जुन। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। आगे देखो, अब पहले पर्ल याद कर लेते हैं कि पर्ल रिवर पे कौन सा है। पर्ल रिवर पे आपका है ग्वांगजो। देखो, इसको किस तरीके से प्रोनाउंस करना है, ग्वांगजो या घूम जाऊँ, घूम जाऊँ, है ना। पर्ल एक मोती होता है ना, एक पर्ल क्या होता है? मोती होता है। तो वो खुद ही बोल रहा है घूम जाऊँ, गुम हो जाऊँ, गुम, है ना, कि मैं गुम हो जाऊँ, गुआंग जाऊँ, चाइना का है। और देखो, संघाई को जैसे यांगजे रिवर पर है, वो किस पे है? यांगजे। देखो, दोनों एक साथ याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है एफकेट के अंदर, और जब भी रिपीटेड क्वेश्चन होता है तो वो वहाँ से अगली बार ऑप्शन से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए बता रहा हूँ। देखो, यांगजे, संघाई। तो जो यारों की जब शादी होती है तो क्या बसती है? संघाई बसती है। इस तरीके की एक संघाई होती है ना, बैंड टाइप सा होता है, कुछ पता नहीं क्या होता है, तो उसको देखना आप, संघाई किस शेप की होती है, तो वो संघाई बसती है। जब भी कभी यार की शादी होगी, यारों की शादी होती है, तो यांगजे। जब भी कभी यार की शादी होगी तो क्या बजेगी? संघाई बजेगी। ठीक है ठीक है, सेनाई, सेनाई, संघाई जो भी है, ठीक है, वो बजेगी। और पर्ल जो होता है, पर्ल, जब वो खुद ही बोल रहा है गाँव जाऊँ, घूम जाऊँ, घूम हो जाऊँ मैं, तो दोनों चाइना की हैं ये। ठीक है, दोनों याद रखना, कौन सी सिटी कौन से रिवर पर है, कौन सी सिटी कौन से रिवर पर है। आपको ये याद नहीं भी चाह के भी आपको याद हो ही गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखो, बगदाद। बगदाद इराक में है, ये दोनों इराक की हैं, इराक की सिटी हैं दोनों। बगदाद ये है टिग्रिस रिवर पे। ठीक है,
बगदाद जो है वो टिग्रिस रिवर पे। किस तरीके से आपको याद रहेगा, जब घोड़ा जब भागता है, जो भी कभी हॉर्स जो होता है वो भागता है, तो वो कैसे आवाज़ करता है, तिगड़िक 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 तिगड़िक, है ना। तो वो भाग रहा है, वो क्या कर रहा है, वो भाग रहा है और वो तिगड़िक 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 आवाज़ कर रहा है, टिग्रिस। ठीक है, तो बगदाद और वो टिग्रिस रिवर पर है। मेरे ख्याल से अब आपको इतना याद हो गया होगा। मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेकर आऊँगा एफकेट के ही, जो कि रिवर के क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, रिवर और उसकी सिटी उसने पूछी हुई है। ठीक है, तो आप वो ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है ये सब। तो आप ये वीडियो भी देख लो, जो घोड़ा देखो किस तरीके से भाग रहा है, तिगड़िक 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 तिगड़िक। नेक्स्ट है आपका बसरा। तो जो बसरा है ये भी इराक में ही है, और ये सत अल अरब रिवर पर है, सत अल रिवर पे। तो इसको किस तरीके से याद रखना, बस से याद रखना, बस बसरा। ठीक है, कहाँ पे, बस, या तो बस कर लो या सतल मतलब सतल कर लो, सतल मतलब इसको याद कर लो, बस और सतल, सत अल अरब। ठीक है, तो सत इसको ऐसे करना, सट सट। ठीक है, तो जो बस में बहुत लोग सट सट के खड़े हुए हैं, बहुत ही एकदम क्लोजली खड़े हुए हैं। तो बस जैसे ही बसरा याद आएगा, बस याद आनी चाहिए, वहाँ पे सट सट के लोग खड़े हुए हैं। जो बस होती है बहुत ही कंजस्टेड होती है ना, तो वहाँ पे लोग बहुत ही सट सट के खड़े हुए हैं। तो आपको मेरे ख्याल से इतना याद हो ही गया होगा। एक बार फिर से मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ और पूरा रब करके एक बार फिर से यहाँ पे मैं पूछूंगा आपसे, आप देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाता है। पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा कि जो बसरा है वो कहाँ पर है, सत पे है। रिवीजन करवा रहा हूँ, भागना जब भागता है, बगदाद जब भागता है तो टिक 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 टिग्रिस टिग्रिस इस तरीके की आवाज़ आती है। ये दोनों आपको याद हो गए, ये दोनों इराक में थे। चाइना के दोनों मैंने आपको याद करवा दिए। जब यार की शादी होती है तो शंघाई बजती है। जब पर्ल होती है वो खुद ही बोल रहा है कि घूम जाऊँ, है ना, तो ये दोनों आपको याद हो गए, ये दोनों आपको याद हो गए। मैंने लास्ट वाला आपको याद करवाया था, टर्की का अंकारा, और अंकारा ही वो रिवर पर है। वैसे काबुल अफगानिस्तान और काबुल ही रिवर पर है। रावी कौन, लाहौर, लारा से याद करवाया था। ठीक है, इंदस का क्या था, कराची था, और करण चित हो गए थे। तो इस तरीके से ये आपको सारे के सारे याद हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। इंडिया के भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिए, पहले इंडिया के नहीं, पहले मतलब बाहर के वर्ल्ड की याद करने की कोशिश करते हैं सारे के सारे। ये हैं सुपर इंपॉर्टेंट, ये याद कर लेना। ये सारे के सारे आपको याद करवाता हूँ मैं, एक सेकंड को देखो। तो पहली दो है नाइल रिवर पे, एक कायरो है, खार्तूम है। ये आपको मैं मैप के थ्रू याद करवाऊंगा। ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दो, नीचे आ जाते हैं। बर्लिन से याद करते हैं, बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी भी है, बर्लिन। ये कहाँ पर है, कौन सी रिवर के ऊपर है, स्प्री रिवर पर है, स्प्री। तो आपको इसको किस तरीके से याद कर सकते हो, देखो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि एक, देखो इसको स्त्री से भी याद कर सकते हैं, स्त्री। ठीक है, जो स्त्री मूवी आई थी, तो स्त्री जो है वो एक दूसरे से जलती हैं, बर्लिन होती हैं, एक दूसरे को देख के उनको जलन होती है। बट लड़कों के अंदर ये नहीं होती है। ठीक है, तो लड़कियों के अंदर ये पाई जाती है, स्त्री के अंदर। तो स्त्री से आप इसको याद कर सकते हो। जो स्त्रियां होती हैं उनके अंदर जलन भावना ज़्यादा होती है, बर्लिन। प्लीज़ इसको नेगेटिव सेंस में ना लें, सिर्फ ये याद करने के लिए ट्रिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। बेलग्रेड, देखो बेलग्रेड सर्बिया में है। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, ये इसी वाला क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आता है कि कौन सी दो रिवर के ऊपर, एक्चुअली ये दोनों रिवर के साइड में आता है, बीच में। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से याद रखोगे, या तो इसको बेलग्रेड से याद कर लो, ग्रेड अलग पढ़ो। देखो इसको इस तरीके से याद रखना, ग्रेड अलग पढ़ना, ग्रेड को अलग पढ़ना, और बेल को अलग पढ़ना। या फिर इसको ये ऐसे याद कर सकते हो, जिसके बी ग्रेड आते हैं, जिसके एग्जाम में बी ग्रेड आते हैं, वो सवा क्या करता है, 1.25 किलो दान करता है। वो क्या करता है, 1.25 किलो कुछ भी आलू, ये सॉरी क्या बोलते हैं उसको, लड्डू, आलू बोल रहा हूँ। ठीक है, सॉरी, 1.25 किलो आलू के, फिर से सॉरी आलू बोल रहा हूँ, पता नहीं आलू क्यों आ रहा है मुझे। ठीक है, 1.25 किलो लड्डू दान करेगा, वो 1.25 किलो लड्डू दान करेगा। जिसका भी बी ग्रेड आता है, बेल ग्रेड, वो 1.25 किलो दान करता है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो। याद रखना, डेन्यूब जो रिवर है, ये दान वाली रिवर एक और जगह आ रही है जो कि बुडापेस्ट है। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, ये हंगरी के अंदर है। ठीक है, तो जो भी हंगरी लोग हैं उनको जो बुढ़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, दान करते हैं। तो आपको एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ रिलेट करके याद करनी पड़ेगी। अब क्या क्या, जिसका बी ग्रेड आता है वो 1.25 किलो लड्डू दान करेगा। वैसे ही जो हंगरी लोग होते हैं उनको बुढ़े लोग दान करते हैं, क्या, डेन्यूब। मतलब इस तरीके से आपको ये याद हो गया। तो बुडापेस्ट, हंगरी, ये भी दान से और ये भी दान से। तो आपको मैंने 2 कंट्री डेन्यूब रिवर की याद करवा दी हैं, और ये एक रिवर का नाम है सवा। ठीक है, तो बेलग्रेड और बुडापेस्ट याद हो गया। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है, दोबारा से देख के याद कर लेना। क्योंकि आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएंगे तो आप आके बोलोगे सर आपने पढ़ाया था और हमने याद नहीं करा। एक बार अपने नोट्स
किसी को इसकी PDF चाहिए, ये इसी के नोट्स चाहिए, तो नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपका, देखो पोर्तुगल की राजधानी भी है लिस्बन। आपको ये किस तरीके से याद होगी, देखो कुछ इसमें मैं साथ साथ में राजधानी भी करवाते हुए चल रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो भी सिटी है वो खासकर उसकी वहाँ की कैपिटल ही है, ठीक है। तो पोर्तुगल, तो देखो नेगेटिव हो सकता है, थोड़ा गंदा हो सकता है, बट आपको लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा पोर्तुगल, ठीक है। गल, जो गर्ल्स होती हैं वो लेस्बियन होती हैं, ठीक है, लेस्बन लेस्बन, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। पोर्तुगल की जो गर्ल्स होती हैं वो क्या होती हैं, लेस्बियन होती हैं, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है बट आपको याद हो जाएगा, ठीक है। और वो एक दूसरे को टैग करती रहती हैं, क्या करती रहती हैं, टैग अस, तो वो बोलती रहती हैं हमको टैग करो, हमको टैग करो, ठीक है, टैग अस। तो लेस्बन, पोर्तुगल और टैगस, तो आपको इस तरीके से ये याद हो गया होगा मेरे इस हिसाब से। देखो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरी ट्रिक थोड़ी सी वल्गर या नेगेटिव हो सकती है, बट वो आपको लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, ग्लासगो। अब ये कैसे याद होगा आपका, जो ग्लासगो है स्कॉटलैंड में है, और क्लेड, देखो इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, जो आपका पानी का ग्लास होता है, जो आपका पानी का जो ग्लास होता है वो काफ़ी क्लियर होता है, उसके आर पार दिखाई दे रहा होता है। देखो आप इस वाली इमेज को देखो, जैसे कि आप ये वाली इमेज देख पा रहे हो, जो ग्लास होता है ग्लासगो है, मतलब इसको याद रखना ग्लासगो, तो उसमें से आर पार दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लियर है वो इमेज, ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ग्लासगो याद हो गया स्कॉटलैंड में, और क्लाइड या फिर क्लियर, इसको क्लियर याद पढ़ो, क्लियर ही याद रहेगा आपको तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अगला चलते हैं, देखो अगला क्या है आपका, पेरिस। पेरिस जो है फ्रांस के अंदर है, और यहाँ पे सीन बड़े अच्छे अच्छे होते हैं, सीन्स जो हैं आपके, सीन्स काफ़ी अच्छे अच्छे होते हैं पेरिस में। तो आप ये वाली वीडियो देखो, यहाँ पे रोमांटिक सीन्स ये देखो आप, तो पेरिस से आप सीन याद कर सकते हो, लव इन पेरिस, ठीक है, कि जो पेरिस कहाँ पे ये रहा, पेरिस के सीन्स जो हैं वो अच्छे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़े से ही बच रहे हैं, उसके बाद फिर इंडिया के करेंगे हम लोग। हम्बर्ग, देखो हम्बर्ग जो है वो जर्मनी में है, उसकी कैपिटल है एल्बे। किस तरीके से याद होगा, देखो जो बर्गर होता है, बर्गर से याद रखना, बर्गर आ रहा है ना बर्गर, तो हम बर्गर खाने जाएंगे, तो एक दूसरा दोस्त बोल रहा है एल्बे, ठीक है, एल बे, मतलब नहीं बे, हम लोग नहीं खाने जाएंगे बर्गर, हम लोग कुछ और खाएंगे, हम लोग पिज्ज़ा खाएंगे, ठीक है। तो वो उसका दोस्त बोल रहा है कि हम बर्गर खाएंगे, बोल रहा है एल बे, नहीं बे, चल बे, तो हम लोग कुछ और खाएंगे, तो चल बे, एल बे, इस तरीके से थोड़ा सा लेट करके याद कर सकते हो आप। हमबर्ग को जर्मनी, जर्मनी से एल बे, याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है अगर याद रहेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला है देखो रोम, इटली, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, एक सेकंड मेरा पेन ऑन करता हूं मैं, ये देखो रोम, रोम इटली में है, इसको आप देखो मैंने इस तरीके से याद कर रखा है, जो आजकल के टाबर हैं, टाबर मतलब जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो आजकल राम राम नहीं करते हैं, वो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो वो उनको राम राम बोलना चाहिए, ठीक है, राम राम। तो देखो इस तरीके से जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको सिखाना चाहिए कि हमारी जो संस्कृति है उसमें राम राम बोला जाता है बड़ों को, और नोएडा साइड में जाओगे तो रोम रोम बोला जाता है, ठीक है, रोम रोम भैया। तो वही वाली बात है, जो आजकल के टाबर हैं, टिबर, ठीक है, तो उनको राम राम बोलना सिखाना है, ठीक है। तो आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि छोटे बच्चों को कुछ अच्छी बातें सिखाएं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब है वारसो, वारसो, जहाँ पे भी वार होगा वहाँ पे विक्ट्री जरूर होगी, ठीक है, तो आपको वार को विक्ट्री से याद रखना है, ठीक है, विक्ट्री, जहाँ पे वार होगा वहाँ पे विक्ट्री होगा, विस्तुला, ठीक है, विस्तुला रिवर का नाम है वार और विस्तुला, वार जहाँ पे होगा वहाँ विक्ट्री होगी, पोलैंड की राजधानी है वारसो। आगे चलते हैं, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, लंदन कहाँ पर है, थेम्स रिवर के साइड में ये वैसे याद होना चाहिए सभी को, ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो अभी करवाते हैं। आगे चलते हैं, पहले मॉन्ट्रियल और क्यूबेक, ये कनाडा में है, देखो सेंट लॉरेंस रिवर पर है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर एफकेट का क्वेश्चन। देखो किस तरीके से याद होगा, फिर से बता रहा हूँ, लॉ, 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 यहाँ से लॉ वर्ड निकाल लो कि लॉ वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, लॉ, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको लॉ, तो इसको याद रखना, मॉन्ट्रल, और जो लॉ वाले जो बच्चे होते हैं वो क्यूबिकल में बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, क्यूबैक, तो इसको थोड़ा सा इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ये याद हो गया। अगर ये लंदन वाला याद नहीं हुआ आपको तो इसकी एक ट्रिक अभी मेरे दिमाग में आ रही है, जो
लौंडे होते हैं, है ना, वो सबको बोलते हैं लाइक थमजा। लाइक आपने वो वाला सीन देखा होगा, अभी देखो एक मूवी का आपको एक सीन दिखाता हूँ तो आपको ये थेम्स याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो, हाँ बैठ जा भाई, नीचे बैठ जा तू। आप सबको पता होना चाहिए क्योंकि लाइक कॉपीराइट का इशू होता है यूट्यूब के ऊपर, है ना। तो इवन मैं स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ, इवन मेरी काफ़ी वीडियोस के ऊपर कॉपीराइट आया हुआ है। तो इस कारण की वजह से जो चैनल है वो डिग्रेड हो रहा है, मतलब ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो अगर आप थोड़ा सपोर्ट करोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो, अब हम इंडिया की कर लेते हैं। इंडिया में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ इंपॉर्टेंट करवाऊंगा जो आ सकती हैं एफकेट में। देखो अभी तक ये क्वेश्चन एफकेट में नहीं पूछे गए हैं, बट ये क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं। बट अब क्या हो रहा है, एसएससी का ट्रेंड ही एफकेट फॉलो कर रहा है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं फटाफट ये थोड़ा जल्दी करवाऊंगा क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका नासिक। नासिक गोदावरी रिवर पर है। ये वैसे सभी को याद भी होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा रिलेट करके याद कर रहा हूँ। ऐसे आजकल लोग बोलते हैं ना कि यार भगवान ने तो मेरा नाश ही कर रखा है, तो गॉड ने क्या कर दिया, नाश कर दिया। ठीक है, इस तरीके से कुछ भी नेगेटिव प्लीज़ इसको ना लें। कोलकाता हुगली रिवर पर है, ये ट्रिक मैं याद नहीं करवाऊंगा। दिल्ली यमुना रिवर पर है, ये भी मैं आपको याद नहीं करवाऊंगा। ठीक है, जो याद करवाऊंगा देखा उसको थोड़ा अलग से कलर ब्लू कलर ले लेते हैं। ठीक है, कटक। कटक है वो महान नदी के ऊपर है। तो आपको अगर महान बनना है, अपनी लाइफ के अंदर कुछ अचीव करना है, तो आपको कट ऑफ होना पड़ेगा दुनिया से, दोस्तों से और सभी से कट ऑफ होना पड़ेगा। तो कटक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, याद हो गया, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। लखनऊ गोमती रिवर पर है। इसका ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक यहाँ पे लिख देता हूँ, गो और लू। ठीक है, गोलू। तो छोटे बच्चे होते हैं बहुत छोटे छोटे, मतलब प्यारे प्यारे से गोलू गोलू से होते हैं वो। ठीक है, तो गोमती है वो लू, गोलू। ठीक है, लखनऊ कहाँ पर है, गोमती रिवर पर है। गोलू आपको वर्ड याद रहेगा तो आपको मतलब मैक्सिमम चीज़ें याद हो ही जाएंगी कि लखनऊ गोमती रिवर पर है। ठीक है, अगला है आपका जमशेदपुर। जमशेदपुर है सुबर्ण रेखा पे। अब देखो, जो सुबह सुबह होती है ना, सुबह लाइक मॉर्निंग में आप पूरे जोश में रहते हो, है ना, आपका जोश पूरा होता है। तो वही वाली बात है, जोश और सुबह। सुबह सुबह आपका जोश लाइक एनर्जी रहती है, काफ़ी अच्छी रहती है, जोश रहता है। तो जमशेदपुर और सुबर्ण रेखा याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, सूरत का भी याद कर लेते हैं। देखो सूरत के लिए सूरज बना लेना, सूरज और सूरत एक तो मतलब प्रोनाउंस करने में थोड़ा सेम सा लग रहा है, सूरज और सूरत। तो सूरज की जो ताप होती है, गर्मी होती है, तो उसको तापी। तो सूरज और सूरज, सूरत याद हो गया। जमशेद सुबह सुबह जो जोश रहता है। गोमती, तो गोमती क्या था, लखनऊ। दिल्ली यमुना, जो कट होना पड़ेगा हमें महान बनने के लिए, महानदी। ठीक है, ये तो मतलब आपको याद हो गया होगा। श्रीनगर, देखो श्री, जिसके भी नाम के आगे श्री लग गया समझो श्री राहुल। ठीक है, श्री राहुल। तो श्री मतलब उनको वो बहुत बड़े, उनकी मतलब जैसे श्री गांधी जी है ना, तो मतलब उनके आगे, सबके आगे, जिसके भी आगे श्री वाला वर्ड लग जाता है वो महान हो जाता है। तो उनके अंदर झेलने की आदत ज़्यादा हो जाती है, तो झेलम, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। तो श्रीनगर कहाँ पर है, झेलम में है। याद हो गया, अच्छी बात है, याद हो जाना चाहिए ये। विजयवाड़ा देख लेते हैं अब। विजयवाड़ा कृष्णा रिवर पर है। तो विजय, विजय मतलब देखो आपने देखा होगा और महाभारत देखी हो, तो अल्टीमेटली विजय जो कि मतलब जहाँ पे कृष्ण भगवान थे उन्हीं की साइड की विजय हुई थी। ठीक है, अर्जुन वाले साइड की। तो आपको ये याद हो गया होगा, विजयवाड़ा कृष्णा रिवर पर है। अब ये सारे के सारे गंगा रिवर पर है, सारे के सारे। ठीक है, तो आपको किस तरीके से याद रखना है। हरिद्वार आता है, ये तो मेरे को मतलब याद करवाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। कानपुर हो गया, प्रयागराज हो गया। प्रयागराज में याद रखना आपको कि ये कॉन्फ्रेंस है, मतलब एक जगह आके तीनों चीज़ें मिलती हैं, किसकी, यमुना, गंगा और सरस्वती, तीनों आके एक जगह पॉइंट पे, तो वो प्रयागराज में मिलती है। ठीक है, फिर वाराणसी और पटना, तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे गंगा रिवर के साइड में। इसको एक बार फिर से बोल रहा हूँ, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी और पटना। ठीक है, और कौन सा रह गया, सतलुज रह गया, इसको याद कर लेना। ये लुधियाना पे, लुधियाना जो है वो सतलुज रिवर पर है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम मैंने याद करवा दिए हैं। इससे ज़्यादा अगर आप याद कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना ही है मिनिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना।